ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अब पूरे ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? 144 है। अब हम कौन से श्लोक से स्टार्ट करेंगे? 100वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। बोले तो उसके 99 श्लोक क्या थे? तो बोले पूरा ज्ञान की परंपरा जैसे होती है हमारे, खास करके भगवान शंकराचार्य जी की स्टाइल है, तो वो स्टार्ट करते हैं अधिकारी कौन होता है, फिर विषय क्या होता है, वो पूरा इलैबोरेट करके उन्होंने किया। अब ये करते ज्ञान क्या है, अपरोक्ष ज्ञान क्या है, ये समझाने के बाद में अब वो टॉपिक लेते हैं मेडिटेशन का। किसका टॉपिक लेते हैं? और हम कौन सीधे कहाँ जा रहे हैं? वही टॉपिक पे जा रहे हैं। कौन से टॉपिक पर? मेडिटेशन टॉपिक पे जा रहे हैं सीधे। तो ज्ञान क्या है ये बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि मेडिटेशन क्या है, वो पहले हम श्लोक देखेंगे, फिर मैं समझाऊंगी कि क्यों मैंने ये लिया है और क्या उसका अर्थ है। अच्छा, 100वां श्लोक है आपके। कौन सा पेज है? पेज 1। अच्छा। त्रिपंचांगान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु। सेकंड टाइम हम साथ में पढ़ेंगे। त्रिपंचांगान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये। क्या कहा यहाँ? त्रिपंच अंगानी अथः वक्ष्ये। वक्ष्ये यानी मैं कहने वाला हूँ। कौन कहने वाले हैं? बोलो, स्वामिनी विमलानंद? नहीं, कौन? भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं वक्ष्ये, मैं कहने वाला हूँ, आई विल टेल। क्या बोलेंगे आप? अथः, अभी। अथ यानी इतना सब 99 श्लोक करने के बाद में मैं कुछ कहने वाला हूँ। क्या कहने वाले हैं? त्रिपंच अंगानी। त्रिपंच, पंच यानी 5, त्रि यानी 3 × 5 = 15। तो कितने अंग कहने वाले हैं? 15 अंग कहने वाले हैं। वो पूर्व उक्तस्य। पूर्व उक्त यानी, पूर्वोक्त यानी क्या? हिंदी शब्द है।
पूर्व उक्त जो पहले कहा गया है, इसी के ही लब्धये, उसके लाभ के लिए। तो किसके बारे में 99 श्लोक तक कहा? हमको तो कुछ नहीं दिखता है। ये आत्मा क्या है उसके बारे में बताया। व्हाट इज आत्मा एग्जैक्टली, ये 99 श्लोक तक उन्होंने बता दिया। अब उसी को प्राप्त करने के लिए मैं 15 अंग बताने वाला हूं। किसने कहा? शंकराचार्य जी ने कहा मैं बताने वाला हूं। पूर्वोक्तस्य ही लब्धये तहिश्च सर्वैहि, उन सब को, किन सब को? ये 15 अंग को सदा कार्यम, हमेशा करते रहो। और इसी को क्या कहे? निदिध्यासनम एव तु, इसी को निदिध्यासन कहते हैं। अब सुनो सब लोग। हाँ, अच्छा, अगर हमें राइफल शूटिंग करना हो, आजकल हम लोग ओलंपिक्स में थोड़े अच्छे हो गए ना राइफल शूटिंग में, थोड़े समय से, है ना। इवन पैरल ओलंपिक्स में भी हमारे एक शूटर ने, बहन जी ने अच्छा ये प्राप्त किया, आई थिंक सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उन्होंने पैर से किया, बताओ, शूटिंग पहली बार आर्चरी में, नॉट शूटिंग में, आर्चरी में। तो अब शूटिंग करना है हमें, तो पहले क्या करना पड़ेगा? वी वांट टू डू टारगेट शूटिंग, तो क्या करना पड़ेगा? आप सब अनुभवी तो नहीं है, बट ट्राई इमेजिन तो करिएगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, गोल तो है, लेट अस से गोल निश्चित है, अभ्यास करना है। राइफल क्या लानी पड़ेगी, लेट्स से राइफल भी है, आपको आता भी है, यू नो ऑल्सो हाउ टू डू, करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट करने के पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसको लोड करना पड़ेगा। लोड करने के पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, फोकस सीख लिया, लेट अस सीख लिया, आया, यू प्रैक्टिस भी क्या है। अब आपके पास में राइफल भी है, गोली, वो बुलेट्स भी है, टारगेट भी है, सेफ्टी लॉक, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? टारगेट तो है, ऑलरेडी है, फिक्स है। सही पोस्चर में खड़े होने के पहले क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, गन को हाथ के लेने, उसके पहले क्या करेंगे? प्लान करने के, हाँ, भगवान को प्रार्थना करेंगे। अच्छा चलो, भगवान वो सबसे पहले करना है, चलो, उसके बाद में क्या करेंगे आप? हाँ, एम के पहले क्या करेंगे? वेरी, यही दिखाता है कि आप में से कोई भी शूटर नहीं है। सिद्ध करता है। पहली चीज अगर शूटर होता तो वह पहले वो गन को तैयार करता। क्या करता? वो जो ये है ना, उसको साफ करता। ही सीज वेदर इट इज फ्लेक्सिबल और नॉट, कि नहीं तो जैम हो जाए तो प्रॉब्लम। तो दे विल चेक द गन, दे विल क्लीन द गन, दे विल प्रिपेयर द गन। हैव यू अंडरस्टूड? दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ये गाना गाने वाले भी इंस्ट्रूमेंट सीधे ही थोड़ी बजाते हैं, पहले पू पै पू की क्या टू टी करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? वो कभी ये इतना लंबा चलता है, इतना लंबा चलता है। और एक बार रविशंकर जी का वो जो सितारिस्ट थे ना यूएस वगैरह में, तो उनका सब, और बड़ी ऑर्केस्ट्रा थी उनकी, तो इतने सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट, तो सब टी टा टू 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 करते थे। और सब हो गया तो ऑडियंस ने बड़ा क्लैप किया, उनको लगा कि फर्स्ट परफॉर्मेंस हो गया। उनको कहाँ पता था कि ये तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो सब टेस्ट कर रहे हैं, सब वो ठीक कर रहे हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है? वो इंस्ट्रूमेंट को तैयार करो। चलो, इंस्ट्रूमेंट तैयार है, साफ है, एवरीथिंग इज फाइन, देन यू पुट द बुलेट। बुलेट करने के बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में एम, हाथ को स्टडी करेंगे, ब्रीदिंग ठीक करेंगे, आँख को ये करेंगे, लाइन लगाएंगे, सब कुछ ये सब करेंगे। एंड फाइनल क्या करेंगे? इतना करने के बाद में करेंगे क्या? बोलो, अरे वो ट्रिगर पुल करेंगे कि नहीं? तब तक कुछ नहीं होने वाला है। फाइनल क्या करना है? ये सब किया और यही नहीं किया तो
फिर अच्छा, अब ये ट्रिगर पुल किया, उसके बाद में क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट्स द फाइनल एफर्ट ऑन योर पार्ट। उसके बाद में आपके हाथ से कुछ, फिर वो कहाँ जाए बुलेट, वो आपके हाथ में है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर थोड़ा इधर, इज इट पॉसिबल? नो, टिल दैट टाइम एवरीथिंग यू कैन डू। अभी अगर ये समझ में आ गई तो गन को क्लीन करने और तैयार, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको तैयार करने का प्रोसेस है, उसको बहिरंग साधना कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिरंग साधना। अब हम यहां बैठे किसके लिए? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइंड, अपना माइंड ही है। तो माइंड को कौन से 3 लक्षण? चलो जल्दी जल्दी, इमीडिएट रिकॉल। शुद्धता, शुद्धता, एकाग्रता, सूक्ष्म। ये प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले जप करो, तप करो, ये अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। वो 10 मिनट कंपल्सरी गॉड टाइम बोला ना, वो किसके लिए है? मन को तैयार करने के लिए। इज इट ओके? अब ऐसे मन, जो तैयार मन है, उसको बाद में क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? उसके बाद में ये जो प्रोसेस है ना, ये करो, एकदम हाथ को स्टडी करो, फिर टारगेट है उसको अलाइन करो, ये सब कुछ करने हैं। इसको कहते हैं अंतरंग साधना। नेक्स्ट क्या होता है? ये जो करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? अंतरंग साधना। अब ये बहिरंग साधना है ना, अलग अलग हो सकती है। कोई भक्ति योग, कोई कर्म योग, अलग अलग प्रकार के। एंड इट डजंट मैटर व्हाट योर अंतरंग बहिरंग साधना इज। यू अंडरस्टैंड? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साधना हो सकती है, होती भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो करते हैं, अंतरंग साधना करते हैं। वेदांत में अंतरंग साधना किसको कहते हैं? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अंतरंग साधना क्या है? बोलिए जी। ओके, अब मैं बताऊंगी क्या है। एक एक शब्द बोलती हूं तो हमेशा मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी। ईच ऑफ द वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन? श्रवण, मनन और, क्योंकि यहां कहा गया निधिध्यासनमेवतु, तो निधिध्यासन क्या है वो पहले तो समझे ना। वो क्या है? निधिध्यासन क्या है? अंतरंग साधना है। लेकिन अंतरंग साधना क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। वो क्रमशः होता है। ऐसा नहीं कि पहले निधिध्यासन करो, उसके बाद में मनन करो, उसके बाद में श्रवण करो। नहीं, क्रम क्या है? बोलिए जी। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये क्रम में चलता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अब श्रवण क्या है? बोले स्वामी जी, श्रवण हम क्या कर रहे हैं अभी? आप लोग क्या कर रहे हैं? पता नहीं, क्योंकि श्रवण इज अ टेक्निकल वर्ड। नहीं नहीं स्वामी जी, हम सुन रहे हैं। आप स्टार्टिंग से हमारा ध्यान इधर उधर, बिल्कुल एक एक शब्द आपका सुना हम। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या कहा। पहले जो लेक्चर मेरा था उसमें मैंने क्या कहा? बोले पूरा का पूरा मैं रिपीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपने क्या श्रवण किया है? आप शब्दशः रिपीट करके मुझे सुना पाए तो हैव यू डन श्रवण? यस और नो? कुछ तो बोलिए। यस, यू कैन रिपीट एवरी वर्ड आई स्पोक। क्रम से पहले ये कहा, पहले बाद में ये कहा, बाद में ये कहा, ये कहा। तो कैन यू से यू हैव डन श्रवण? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? हाउ मेनी ऑफ यू से नो? ऐसे ऐसे हो रहा है ना। हाउ मेनी ऑफ यू से आई डोंट नो? देखिए, श्रवण इज अ टेक्निकल वर्ड। श्रवण शब्द का अर्थ होता है तात्पर्य निर्णय। ये आपका हिंदी भाषा का ही शब्द है, तो कोई आपको ऐसा नहीं समझना अरे हमको पता नहीं है। तात्पर्य क्या का अर्थ क्या होता है? सार ना, सार, जो उसका तात्पर्य क्या है और उसका निर्णय। तो एग्जैक्टली प्रवचन में क्या कहा गया, व्हाट एग्जैक्टली वाज
स्पोकन, नॉट वर्ड टू वर्ड। उसका सार निचोड़ क्या था? व्हाट इज द स्पीकर ट्राइंग टू टेल यू? मेरे पहले लेक्चर में मेरा तात्पर्य निर्णय क्या था? आप करो। दैट फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइन वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू लेक्चर। उसका तात्पर्य निर्णय क्या था? बता सकते हो को आप? वो इनॉग्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, पहला लेक्चर। Tell me, don't tell me, you are telling me questions. Tell me the तात्पर्य of the whole thing. ये तो 3 शब्द है, नित्य अनंत सुख। ये इसका तात्पर्य कह सकते हैं क्या? ये तो 3 शब्द है, दे आर हैंगिंग। वो क्या है? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग। नित्य अनंत सुख प्राप्ति इज व्हाट? You tell some third person Nitya Ananta Sukh Prapti. What is he going to understand? देखो ठीक से हम बोल नहीं पा रहे हैं। ओ आत्म प्राप्ति क्या? You're just giving 2 words. एक सेंटेंस बोलो ना। ये तो शब्द है ना। अभी अनफॉर्चुनेटली ये भारतीय एजुकेशन सिस्टम इतनी बेकार हो गई है कि हम लोग सिर्फ शब्द से, एक वाक्य से भी आंसर नहीं देते। आंसर वाक्य सहित होना चाहिए, पूरा वाक्य बोलना चाहिए। नित्य अनंत सुख, नित्य अनंत सुख प्राप्ति। ये क्या है? भगवान को पता प्राप्ति। ओ कुत्ता, नित्य अनंत सुख प्राप्ति। व्हाट आर यू टॉकिंग? आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तात्पर्य निर्णय क्या है? व्हाट एग्जैक्टली that lecture was meant to tell? What did I explain to you? What is the whole purpose for me sitting here and talking that first lecture? मैं बोलूंगी तो फायदा क्या है? मैं ही तात्पर्य निर्णय। देखिए, इसको कहते हैं कि श्रवण नहीं किया। Have you understood that? तो मैं अभी बोलूंगी हाँ 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 हमको समझ में, अरे that is not it. You should get that तात्पर्य। This is what she was trying to tell. इतना ही था तात्पर्य। देखिए, वो पूरा सार निचोड़ तो यही था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य नित्य अनंत सुख प्राप्ति और वही मैं हूं, ये था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Then you have done the तात्पर्य निर्णय। नहीं तक तो तात्पर्य निर्णय हुआ ही नहीं। वो नित्य अनंत जीवन का एक लक्ष्य था, इतना ही मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा था? सेकंड क्या है? कि वही मैं हूं। That is the तात्पर्य निर्णय। I am that नित्य अनंत सुख स्वरूप। मेरा लक्ष्य भी ये है और वो भी मैं ही हूं। I am looking for my own self. Have you understood what I am trying to say? आप कहेंगे हाँ हमको समझ में नहीं। मैंने जब पूछा तो you should have been able to, ये निचोड़ जगह अगर बता सकते तो आपने क्या किया? श्रवण किया, अन्यथा श्रवण किया ही नहीं। Have you understood? आपको समझ में आया लेकिन श्रवण नहीं किया। समझ में आना और श्रवण करना बहुत अलग है, समझे? What exactly? ये अर्थ ग्रहण शक्ति होती है, इसी को मेधा कहते हैं। मेधा इज नॉट मेमोरी, मेधा इज व्हाट? अर्थ ग्रहण शक्ति। कि क्या एग्जैक्टली कहने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? What are they trying to say? शास्त्र क्या कहने की कोशिश करे? This is what it's trying to tell us. Everyone, तो आपको अभी क्या करना है? बैठकर सुनना है कि श्रवण करना है? हाँ, सुनना नहीं है, श्रवण करना है। What exactly is being said? ठीक है? अच्छा, अब श्रवण इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर जब तक आपका श्रवण ठीक से नहीं होता, श्रवण तो अभी कर लिया, अभी तो मैंने बता भी दिया, तात्पर्य भी बता लिया, है ना? अब तात्पर्य बता दिया तो आपको पता चल गया कि पूरे लेक्चर का तात्पर्य क्या है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये ग्रंथ, क्योंकि इसी से क्या होगा?
अभी अभी बताया ना क्या, कि हमको अपरोक्ष अनुभूति होगी, अपरोक्ष अनुभूति यानी आत्मा अनुभूति, यही बताया था ना। तो हमने ये तो समझ लिया। नाउ समझ लिया लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए मैं हमेशा कहती हूं कि वेदांत का समझना बहुत सरल है। टू अंडरस्टैंड वेदांत इज वेरी 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 इजी। थोड़ी बहुत बुद्धि हो तो समझ में आ जाता है। मैंने तो 10 साल के बच्चों को समझाया है, उनको समझ में भी आया, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया। वेरी इजी टू मेक देम अंडरस्टैंड। लेकिन वेदांत का ज्ञान जो है ना, उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप कहेंगे स्वामी जी हमको समझ में नहीं आया, ये समझ में आई ये बात कि नहीं आई? आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिए आप यंग लोग हैं, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एजुकेटेड। मैंने देखा आपने जो कहा ना, उसने ये डिग्री की, आप ये पीएचडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मास्टर्स, ये वो, यू आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड, रियली इंटेलिजेंट young people, and I love the fact that I am talking to what? A group of very nice, intelligent young children, isn't it? As I feel privileged, I feel nice, I feel good about talking to so many wonderful young people, है ना? अब मैंने कहा young intelligent people, आपने उसको समझा? बोलिए, समझा मैंने क्या कहा? हाँ ना बोलो ना। एक्सेप्ट भी किया कि नहीं? बोलिए। इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। हाँ, यस यस यस, यू स्टार्टेड फीलिंग गुड ऑल्सो। यस, वेरी गुड, यस यस, है कि नहीं? यंग, देखो आपने समझा भी और स्वीकार भी किया। वो समझने और स्वीकार करने में कितना अंतर लगा? कोई अंतर नहीं। यू आर इंटेलिजेंट, यस। समझा, स्वीकार किया, यस। यू लुक ब्यूटिफुल, थैंक यू। समझा और स्वीकार 1 सेकंड में किया, यस और नो। अब मैंने कहा अब नित्य अनंत सुख है। समझा, हाँ, एक्सेप्ट किया ना। अरे नित्य अनंत सुख कह रहे तो कुछ तो मुंह पे कुछ तो स्माइल आए, अंदर गया ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? You understood. It is not that you did not understand. You all understood what it is, but you did not accept it at all. समझे? You all understood. क्योंकि हमने बताया था ना कैसे हम नित्य अनंत सुख है। तो हाँ राइट, हम नित्य अनंत सुखी है वगैरह बाहर ढूंढते हैं, लेकिन है तो अंदर। सब कुछ आपने स्वीकार कर दिया, I mean, समझ लिया लेकिन स्वीकार नहीं किया। अब क्या होता है जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी तात्पर्य निर्णय, यस दिस इज व्हाट आई एम, एक्चुअली दिस इज इट, यस आई नो, आई अंडरस्टैंड। बट उसके बाद में एक प्रोसेस करना पड़ता है जिससे ये समझा हुआ ज्ञान स्वीकृत ज्ञान बन जाता है। क्या बोलो, क्या समझा हुआ ज्ञान क्या बन जाता है? स्वीकृत ज्ञान। जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंट है, स्वीकृत हो गया 1 सेकंड में। Is it true or not? वैसे ही आप ब्रह्म है, yes. You understand? अभी तो आप ब्रह्म है, हाँ आप कहते हैं इसलिए, है ना? समझा? हाँ, yes yes, understood intellectually. इस समझ को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो श्रवण करने से परोक्ष ज्ञान हो जाता है, मनन करने से अपरोक्ष होता है। हैव यू अंडरस्टूड? अनफॉर्चुनेटली क्या होती है कि हम में ये कैपेसिटी नहीं होती है, मनन की कैपेसिटी नहीं होती है। इट रिक्वायर्स अ सर्टेन रिगर ऑफ द माइंड, ऑफ द इंटेलेक्ट। इसलिए सूक्ष्मता जो आती है, मैंने कहा ना वेदांत विचार करने से क्या होता है, मन सूक्ष्म बनता है, इसको कहते हैं। यहां से यहां पहुंचने के लिए ये समझा हुआ ज्ञान एक्सेप्टेड नॉलेज बन जाए, इसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या कहते हैं? मन। हमारी कैपेसिटी सी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे शिक्षण के अंदर
हाउ टू थिंक सिखाते नहीं है क्या? ऐसा सब्जेक्ट है क्या? बोले सब्जेक्ट है? आप कहेंगे स्वामी जी क्या कहते हैं, हर जन्म से हम विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, आप विचार करते नहीं हैं, विचार आते हैं। यस और नो? विचार करने बैठे तो 5 मिनट में थक जाते हैं। यस और नो? कर ही नहीं सकते हम लोग। बहुत तो क्या, एक कुछ समझ लिया क्लास में, थोड़ा बहुत समझ, वो भी कॉलेज वगैरह में हमारी थोड़ी बुद्धि ये होती थी। कॉलेज जाने के बाद में तो एक पुस्तक हाथ में ही नहीं लेते। यस और नो? एंड फिर पूरी जो विचार की कैपेसिटी, फिर बाहर की सब चीज़ हम थोड़ा बहुत विचार कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हम विचार की रिगर जो होता है ना, दैट इज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ। अग्रीड? इट गोज अवे, होता ही नहीं है। हम बैठे विचार से, अब 5 मिनट एंड में मैं कहती हूँ कि 5 मिनट के लिए आप विचार करो, 90% ऑफ योर्स माइंड मस्ट बी गोइंग हियर देयर एंड एवरीवेयर। यस और नो? मैं जो बोलती हूँ यहां बैठ के नहीं हो सकता है, तो बाद में क्या होगा? हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज द थिंग। अब वेदांत का मूल सिद्धांत मैं समझाने बैठी हूँ। हाँ, प्लीज ऑल ऑफ यू, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्रिपेयरिंग द माइंड। हम लोग दूसरी सब चीजें कर रहे हैं ना, क्यों? हमारे मन को तैयार, ये चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। डोंट थिंक इट इज नॉट आई एम चैंटिंग, आई डोंट लाइक ऑल दैट। नो माय डियर, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। किसके लिए? शुद्धता, एकाग्रता, सूक्ष्मता। तब ये वेदांत विचार अंदर जाएगा, थोड़ा पचेगा अंदर, थोड़ा कुछ रहेगा। हैव यू अंडरस्टूड? नहीं मैं बोलती जाऊंगी, आप हाँ हाँ करते जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ व्हाट हैपेंस, वी ऑल दैट ये अंडरस्टैंडिंग का होता है, लेकिन रियलाइजेशन का नहीं होता है। हैव यू अंडरस्टूड? एंड आई वांट व्हाट नॉट जस्ट यस अंडरस्टूड, दैट हम हूँ तो करते रहेंगे पूरी जिंदगी भर, क्या फर्क है? बट आई वांटेड टू बिकम व्हाट? वो ज्ञानी है ना, उसको जब ज्ञान हो गया तो सामवेद में आते हैं, वो तो गाने लगे, हा वो अहमन्नम 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 अहमन्नादो ओहमन्नादः अहगश्लोककृत। ऐसे आनंद में आकर, क्यों? क्योंकि आहा वाह आश्चर्यवत पश्यति, क्या बात है, वाह। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये होना चाहिए। अभी तो हम कोई डांस करे, अच्छा कोई सिंग करे तो वाह वाह करते हैं, लेकिन जब पता चले कि क्या, मैं सच्चिदानंद यू राम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो वाह है ना, वो दूसरे वाह तो कुछ यानी कुछ नहीं है उसके सामने। हैव यू अंडरस्टूड? मैं अनंत हूं, ये वाह तो वाह ही है। ओके अब वेदांत का सिद्धांत। वेदांत का सिद्धांत है श्रवण मात्र से ज्ञान होता है। क्या वेदांत का सिद्धांत यह है, श्रवण मात्र से। अगर मन तैयार है और ऐसा शिष्य बैठा है, गुरु कहते हैं कि तुम सच्चिदानंद हो, तुम शरीर नहीं हो, उसको ज्ञान हो जाता है, वो चला जाता है। क्योंकि अज्ञान के कारण क्या है? अप्राप्त है। ज्ञान दिया, प्राप्त हो गया, चला गया। समझे? वो कहते हैं दक्षिणामूर्ति जब बैठे थे, मैंने कहा ना गुरु रूप है, उनके सामने ऋषिगण बैठे थे, सब आए ज्ञान सुनने के लिए। तो उन्होंने क्या? गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। क्या? उन्होंने सिर्फ ज्ञान, वो मौन व्याख्या ने क्या? उन्होंने ऐसे किया। क्या किया? चिन्ह मुद्रा ऐसे दिखाई। वो सब शिष्यगण है ना, नमस्ते भगवान और करके उठ के चले गए। बोले क्या हो गया? बोले उनको ज्ञान हो गया, अभी क्यों बैठे? हो गया क्या? खेल खत्म, मुक्त हो गए, चलो जाओ। नो पूर्णमद नो सहना भव, तो कुछ नहीं। हमको ऐसे करे तो क्या होगा? एक है ना ऐसे, उसने कहा कि वाह क्या। दूसरे ने कहा दिस इज थर्सडे। बोले थर्सडे कैसे ऐसे आया? वो कहाँ से थर्सडे आया?
बोले जब गांव में होते थे ना तो हमको सिखाते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो ये क्या है? थर्सडे गुरुवार है। अरे ऐसे थे। ये चिन्ह मुद्रा है। ये क्या दिखाती है कि मैं शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं हूँ। मैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था नहीं हूँ। और ये जीवात्मा क्या है? परब्रह्म परमात्मा है जो अनंत है, सर्वव्यापी है, परिपूर्ण है, वह मैं हूँ। बस इतना कर दिया। गुरु शिष्य है, उसने समझ लिया कि मैं तो ये नहीं हूँ, तीन अवस्था नहीं हूँ, तीन शरीर नहीं हूँ, त्रिगुणातीत हूँ। समझ लिया, ज्ञान हो गया, चला गया। हैव यू अंडरस्टूड? पर किसको ये से हो सकता है? जो तैयार स्टूडेंट है। तैयार यानी क्या? माइंड तैयार। और कुछ तैयार करने की बात नहीं होती है। इसलिए मन पर इतना भार कहते हैं, इसलिए ये गॉड टाइम इंपॉर्टेंट है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलिए, गॉड टाइम क्या करता है? मन को तैयार करता है। फिर ऐसा मन वो आपने बिजनेस में लगाओ, जिसमें लगाना है लगाओ। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलिए, मन को तैयार करना है। ओके, दिस इज इट। सो तो सिद्धांत क्या है? वापस आते हैं। सिद्धांत क्या है? श्रवण मात्र से ज्ञान। श्रवण मात्र से यहां ही ज्ञान हो सकता है। मन शुद्ध, एकाग्र और सूक्ष्म होना चाहिए, बस। तो ये टाइम के लिए भी आप इतना ला सकेंगे ना, तो अंदर से आपको वाह वाह होने लगेगा। ऑलरेडी आई एम श्योर सो मेनी थिंग्स मस्ट बी लाइक वाह। हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ तो वाह मोमेंट्स आपको सबको हुई होगी, हुई है। प्रॉब्लम होता है, आई लव दिस बैच, वाई? आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर लिसनिंग टू वेदांत फॉर द फर्स्ट टाइम। इजंट इट ट्रू? How many of you listening to Vedanta for the first time? Fantastic! I just love this. इसलिए आप क्या है? You are listening with an open mind. जो लोग बहुत वेदांत सुनते हैं ना, उनके कान बहरे हो जाते हैं। क्या हो जाता है? कान बहरे। हजारों बार सुना है तुम सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो अभी सच्चिदानंद कहता है। अगर कहे आप बुद्धू है तो वाह, बुद्धू है, हमको बुद्धू बोलते। लेकिन आप कहें, आपको कहेंगे आप सच्चिदानंद, हाँ चलो आगे चलो। व्हाट आगे चलो? हैव यू अंडरस्टूड दैट? और हमको गाना भी बड़ा अच्छा, नमो नो बुद्ध्यंकर चित्ता। हम सिर्फ म्यूजिक अप्रिशिएट करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं कि मैं मन नहीं हूं ये समझते हैं क्या? नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम, व्हाट? Are you understanding? We are only appreciating the music. Nothing to do with Atma. आत्मा से कुछ देना देना नहीं है। Have you understood? तो ज्ञान क्या होता है? श्रवण मात्र से होता है। ये वेदांत का सिद्धांत है, और कुछ नहीं। मुक्त हो सकते हैं यहां बैठे बैठे। अच्छा, श्रवण से नहीं होता है तो निधिध्यासन की, तो मनन की आवश्यकता होती है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? क्योंकि समझे क्या होता है, देखो व्हाई इज दिस हैपनिंग, कि समझ तो लिया, लेकिन हमारा अनुभव वो क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और मेरा अनुभव क्या है? मैं शरीर हूं। है कि नहीं? तो अभी क्या है, शास्त्र ने ये कहा और मेरा अनुभव क्या है? मैं शरीर हूं। तो ये दोनों विचार में क्या करना पड़ता है? मनोमंथन करना पड़ता है। और धीरे धीरे मनोमंथन करते 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 अंदर क्या होना चाहिए? फाइनली जो शास्त्र ने कहा वो मुझे, मैं हूं। हैव यू अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि क्या शास्त्र नहीं मैं मेरा है और शास्त्र गलत है, मैं हूं, तो देन तो गड़बड़ी हो गई। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? उसकी कहते हैं मनन। मनन करने से, नॉर्मली मनन के नाम से लोग रटन करते हैं। क्या करते हैं? रटन। जो गुरु ने बोला है, बुक में है, उसी को रिपीट करते रहते हैं। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण के समय में। देखिए, अच्छा, बिफोर वी गो इनटू दिस इज सिद्धांत, आप लोग समझ। देयर इज गीता में एक श्लोक, किसी ने ये एक श्लोक भी बोला था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसे कुछ था श्लोक, सुना है ये श्लोक? अच्छा, अभी ये क्या है?
जितनी बार पूछूं आप जवाब देते रहिए। ये क्या है? ये माइक है। तो ये माइक है। इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको श्रद्धा की आवश्यकता है कि नहीं है? श्रद्धा का कोई रोल है? हाउ मेनी ऑफ यू से है? हाथ ऊपर करिए। हाउ मेनी ऑफ यू से नहीं है? हाथ ऊपर करिए। हाउ मेनी ऑफ यू से आई डोंट नो? देखिए, यह माइक है। आपने कैसे निश्चय किया? आंख खोली, देखा, मन में आया यह माइक है। तो ये ज्ञान होने के लिए श्रद्धा की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा के साथ किस पर श्रद्धा होनी चाहिए? अपनी आंख पर श्रद्धा होनी चाहिए कि जो मेरी आंख दिखाती है वो सही है। इज इट ट्रू और नॉट? अगर खुद की आंख पर श्रद्धा नहीं है तो किसी को अगर खराब आंख है तो पता नहीं, दिखता है लेकिन शायद नहीं। माइक जैसे दिख रहा है बट आई कांट बी श्योर. Why? I don't have faith in my eyes. They are not good. Have you got this point? Now you have good eyes and therefore and you have faith in your eyes. इसलिए हम कहते हैं ना कभी कभी कुछ, अरे मैंने अपनी आंख से देखा, पूछ देते हैं, बोले क्या बोल रहे हैं? मुझे पता है सही है। क्यों? मैंने अपनी आंख, ऐसे जैसे कि कोई दूसरे के आंख से देख सकता है। देख सकते हैं क्या? मैंने अपने कान से सुना। अरे वाह, क्या बढ़िया बात है, अपने कान से। यानी क्या? मुझे विश्वास है मेरे कान ने जो सुना है वो सही है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो श्रद्धा की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, हर ज्ञान के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। किसमें श्रद्धा होनी चाहिए? प्रमाण में श्रद्धा होनी चाहिए। नोट दिस, कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम का अर्थ क्या है? किसमें श्रद्धा होनी चाहिए? बोलिए जी। प्रमाण में श्रद्धा होती है, प्रमाण में श्रद्धा। अब ये जो संवाद हो रहा है हमारा, तो कैसे हो रहा है? प्रमाण क्या है? ये अपरोक्षानुभूति ग्रंथ है और मैं विमलानंद वक्ता हूं जो आपको बोल रही हूं। तो श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? हाँ, ये ग्रंथ और मुझ में। इज इट ट्रू नॉट? नहीं तो अगर आपके मन में ऐसे अश्रद्धा आ जाए, पता नहीं वो बोल रही है, उसको पता भी है क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे मन में एक अश्रद्धा का कीड़ा घुस जाए, आप मुझे सुन नहीं पाएंगे। यस और नो? फिर ज्ञान होना संभव ही नहीं है। सो यू हैव टू हैव यस, कि ये शंकराचार्य जी ने कहा वो सही है, और शी नोज व्हाट शी इज टॉकिंग। इन द एबिलिटी एंड द नोबिलिटी ऑफ द टीचर यू मस्ट हैव फेथ, देन ओनली श्रवण इज पॉसिबल। इज दैट ओके? इंटरेस्टिंग है ना? श्रद्धा, श्रवण के समय में श्रद्धा की अति आवश्यकता होती है। विदाउट दैट नो नॉलेज, श्रवण ही कंप्लीट नहीं हो सकता है। ओके, तब तात्पर्य निर्णय हो पाएगा। हाँ, इसके बाद में मनन होता है। क्या मनन के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है कि नहीं? कितने कहते हैं होती है? देखिए, श्रद्धा हमेशा किसी में होती है। प्लीज, इंटरेस्टिंग। क्या? Faith is always in something. Faith does not hang on itself. Okay? Faith is always in something. I have faith. So next question, in what? है कि नहीं? नहीं, I have just general faith. अरे general faith in what? ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जरा हाँ ना करते रहो। हाँ, तो श्रद्धा श्रवण के समय में क्या है? अनिवार्य है। You have to have faith, then only you can do श्रवण। अब ये है, मनन के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है कि नहीं है? आप में से कितने कहते हैं है? आप में से कितने कहते हैं नहीं है? और आई डोंट नो वाले कौन है? आई डोंट नो। अच्छा, पहली बात आती है श्रद्धा किस में होनी चाहिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए,
वेदांत की दृष्टि से, हमारी यहाँ इसकी दृष्टि से 5 प्रकार की श्रद्धा होती है। 5। कौन सी 5 प्रकार की श्रद्धा होती है? एक है भगवान में श्रद्धा, दूसरी है गुरु में श्रद्धा, तीसरा है शास्त्र में श्रद्धा, चौथा है अपने आप पर श्रद्धा, और 5वां है अपनी साधना में श्रद्धा। ठीक है। अब श्रद्धा तो मन का एक विचार है, तो मन में किस प्रकार के विचार होने चाहिए? भगवान की श्रद्धा। कहते हैं मेरे में मुझ में भगवान की प्रति श्रद्धा है। इसका अर्थ क्या है? अंदर किस प्रकार के विचार चलते होंगे? हाँ, साधना करने से मुझे मेरा गंतव्य प्राप्त होगा ही। जो भी आप साधना करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, हमारी साधना में हमारे श्रद्धा नहीं होती है, तो थोड़ा जप करते हैं, फिर कोई कहता है अरे जप करता है, अरे ध्यान करना चाहिए, तो हम जप छोड़ देते हैं, ध्यान करने लगता है कि नहीं? फिर कोई कहता है अरे तो ध्यान करता है, ध्यान क्या करता है, अरे तू ये करना, मेरे गुरु के पास चले जा, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि साधना में श्रद्धा नहीं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? अडिग रहना, अपनी जो साधना है उसमें स्थिर, ये कि नहीं ये है मेरे लिए, दिस इज द बेस्ट फॉर मी, इज इट ओके? अच्छा, नाउ 5 प्रकार की श्रद्धा हो तो हाँ उत्तम है, लेकिन 5 प्रकार की नहीं है, सिर्फ ये 5 में से एक है, तो कौन सी इंपॉर्टेंट है? 5 है तो फैंटास्टिक, लेकिन एक ही है, तो कितने लोग कहेंगे कि भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए? हाथ ऊपर करो। गुरु में, शास्त्र में, स्वामी जी अभी हमको चेंज करना है बीच में, है ना, खुद में। 2 टाइम हाथ ऊपर नहीं कर सकते, एक में ही करना है। मैंने कहा 5 है तो बेस्ट है, लेकिन आपको एक ही चुनना है ये सब में से। और साधना में देखिए, एंड आई डोंट नो दैट इज ऑल्सो फाइन। वंस मोर, इफ यू वांट टू चेंज योर माइंड यू कैन चेंज। भगवान में, गुरु में, शास्त्र में, खुद पर, साधना में, आई डोंट नो। चेंज हुआ, काफी सब चेंज हुआ इतने में। वेरी गुड। सी, अगर ये 5 में से एक में ही है ना, तो वो गुरु पर श्रद्धा होनी चाहिए। वाई? बिकॉज गुरु ही शास्त्र पर श्रद्धा करवा सकते हैं, गुरु ही भगवान में श्रद्धा। अगर भगवान में श्रद्धा हट भी गई लेकिन गुरु में है, तो गुरु भगवान पर श्रद्धा करवा सकते हैं। लेकिन गुरु पर श्रद्धा हट गई तो कोई सहारा नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो कहते हैं जो अगर सबसे बड़ी ट्रेजेडी अगर कोई शिष्य के जीवन में आ सकती है, तो वो है अपने गुरु पर अश्रद्धा हो जाना, श्रद्धा टूट जाना गुरु के प्रति। तो वो साधक के जीवन में उससे बड़ी कोई ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती। वो कहाँ का नहीं रहता है, फिर वो बिल्कुल भटक जाता है। हैव यू अंडरस्टूड? तो इसलिए दे श्रद्धा, वो गुरु की श्रद्धा बनाने रखे। ओहो हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमारे हाथ में है। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, फाइन। तो श्रद्धा श्रवण के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, मनन के समय में। अब श्रवण के समय में किस पर श्रद्धा चाहिए? भगवान पर, गुरु पर, शास्त्र पर, खुद पर, कि साधना पर? गुरु। और जो शास्त्र बता रहे हैं कि भाई वो सही शास्त्र बता रहे हैं, दैट इज द रिक्वायर्ड, राइट? उसमें भगवान पर हो ना हो, इट मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज ही विल मेक यू डू एवरीथिंग। इज इट ओके? अब मनन के समय पर
श्रद्धा की आवश्यकता है, और अगर वो है तो किस पर है? श्रद्धा की आवश्यकता है, कितने लोग कहते हैं कि है? अब किस पर आवश्यकता है? गुरु पर है? किस पर है? भगवान पर है? शास्त्र पर है? कि साधना पर है? मेन थिंग इज एट दैट टाइम वो हमारे तो गुरुदेव तो बहुत अपना स्ट्रांग, उनके शब्द भी बड़े स्ट्रांग होता है, बोले थ्रो अवे योर बुक्स एंड रिफ्लेक्ट। क्या बोलते थे? ऐसा अर्थ नहीं है कि डोंट थ्रो इट अवे। हाँ, व्हाट ही वाज सेइंग इज कि स्वातंत्रेण मननम कुर्यात्। क्या करना चाहिए? मनन कैसे करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से मनन करना चाहिए। शास्त्र ने ये कहा, निर्णय हो गया, गुरु ने बताया, श्रवण में हो गया, पक्का। अब क्या है? ये मेरा अनुभव है। अब क्या है? अब शास्त्र को छोड़ दो, पुस्तक को का काम हो गया। पुस्तक से पता चल गया कि ये मैं हूं, मेरा अनुभव ये है। अब क्या करूं? मनोमंथन करके ये। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो खुद पर कि यस, मनन करने से मुझे ये होगा। मुझे पता है गुरु पर श्रद्धा है, यस। किस पर श्रद्धा? क्या श्रद्धा है? उनकी कृपा मेरे पर हमेशा है। भगवान पर श्रद्धा क्या है? उनकी भी कृपा मनन के समय मेरे पर है। वो मेरे को अंदर से गाइड करेंगे, मैं गलत रास्ते पर मनन समय भी नहीं चली जाऊंगी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? ये श्रद्धा होनी चाहिए। मनन रूपी साधना पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। ये अंतरंग साधना है ना, तो साधना पर श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस। मनन से क्या होगा? संशय नाश हो जाएंगे और ये ज्ञान स्वीकृत हो जाएगा, परोक्ष का अपरोक्ष हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस? श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। इस समय हम बैठते हैं मनन करने, अच्छा मनन हो गया, स्वीकार भी हो गया, उसके बाद में कहते हैं निदिध्यासनमेव ते, निदिध्यासन करो। ये है वेदांतिक मेडिटेशन। तो वो क्या होता है वो कल सुबह समझेंगे।